गरीबों के नेता सह समाज सेवी बाल मुकुंद सिन्हा ने किया जनसंपर्क अभियान तेज। मिल रहा है जनता का अपार जन समर्थन। गरीबों की कर रहे हैं हर संभव मदद। बांका नगर परिषद चुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है। अभी से ही सभी नगर परिषद सभापति व उपसभापति पद के उम्मीदवारी के लिए सभी भावी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। इसी बीच गरीबों के नेता सह समाज सेवी बाल मुकुंद सिन्हा ने भी जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए बांका नगर परिषद क्षेत्र के मसूरिया गांव में जनसंपर्क किया, जहां मतदाताओं का अपार समर्थन देखने को मिला। गरीबों के नेता सह समाज सेवी बाल मुकुंद सिन्हा ने कहा, आप सब मिलकर मुझे एक बार जिताएं। मैं पूरे नगर परिषद क्षेत्र में चौमुखी विकास करूंगा। मैं जमीन से उठकर आप सबों के बीच में आया हूं। अगर मैं जीतता हूं तो मेरी जीत आप सबकी जीत होगी। मौके पर मोहम्मद अशफाक आलम, मोहम्मद मरसाहिल, मोहिम अंसारी, सदेद अंसारी, मोहम्मद आलमगीर, कमरुल अंसारी, मोहम्मद मोलू, मोहम्मद गनी, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कुडूस, मोहम्मद मुर्शिद, नवल घोष, पंकज सिन्हा, राकेश झा, विनोद यादव, पप्पू यादव, वीरेंद्र यादव, दिलीप यादव, कुणाल घोष, विवेकानंद रजक, सोनू दास, सिक्कू हरी के साथ साथ चल रहे दर्जनों कार्यकर्तागण मौजूद थे। बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए और आपके लिए एक चांस है कि हम बार बार हर 5 साल के बाद किसी न किसी को चुनते हैं, क्योंकि जब चुनाव होगा तो चुनना ही पड़ेगा। तो इसलिए 5 साल के बाद चुनाव होता है ताकि आप अपने एक वोट से उसको चुने जो आपका साथ हमेशा था। आप उसको चुने जो आपका साथ हमेशा दे। और रहा इस बात का कि इसलिए चुनाव इसलिए होता है कि चुनते हैं और चुन के आने के बाद 5 साल के बाद आपको रिजल्ट करने का ये मौका मिलता है। मेरे मन का नहीं है तो हम भी आपके मन का नहीं है, इसलिए अच्छी बात है। एक बार हम आप नौजवान और माँ बहनों से भी गुजारिश करेंगे कि भाई हम लोग जो स्टेजी आदमी है, हम लोग ऐसा इस काम के लिए नहीं है, लेकिन सच का साथ देना ये बुरी बात नहीं है। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। अगर ये सच है तो हम लोग इनके साथ रहे हैं और रहेंगे। अगर ये सच है इनके साथ है और 5 साल के बाद भी रहेंगे, और जब तक ये रहेंगे सच के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे इनके साथ। बाराहाट प्रखंड के बभनगामा गांव में पिछले 7 दिनों से भक्तिमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक वृंदावन से आए हुए बाबा मधुसूदन महाराज ने कथा सुनाकर मानो अमृत की वर्षा कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पिछले 3 महीने से गांव के युवा दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिसका परिणाम है कि इतना बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन हो पाया है। कार्यक्रम में महिलाओं की भीड़ भारी संख्या में जुटी रही। युवाओं के द्वारा धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। कल रात्रि कथा के बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से छोटू कुमार, हर्ष कुमार, रोहित कुमार, हिमांशु शेखर, तुलसी कुमार, रोशन कुमार, अमूल कुमार, रजनीश कुमार, उत्तम कुमार, रुपेश कुमार, ललन कुमार, ललित कुमार, अमित कुमार एवं भागीरथ मंडल का मुख्य भूमिका रहा है। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजन कराया जा रहा है। घर में पहुंचे समय से सब लोग आए तो टोटल 20 लड़का थे। ये लोग बोले कि मुखिया जी हम लोग भागवत कथा कराना चाहते हैं। तो जैसे लगा कि इनके इस वाणी से, मतलब इनका जो बात सुने इन लोगों का हम तो काफी प्रफुल्लित हो गए कि पुनः अब मेरे गांव में भागवत कथा का आयोजन होगा। और उसके मतलब जो नींव करता है वो सारे नए लोग हैं, सारे युवा हैं, सारे मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो हम लोग गांव देहात की भाषा में कहते हैं कि अनमेच्योर्ड लोग, जो कि इस उम्र में भागवत कथा की गप नहीं करते हैं।
जो इन लोगों का उम्र है, इस उम्र में तो लोग भागवत कथा के बारे में समझना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, और ये कथा कराने की बात कर रहे हैं तो मुझे काफी खुशी हुई। हम बोले कि भाई आप लोग कराना तो चाहते हैं, लेकिन किस तरह से कराना चाहते हैं, आप लोगों की व्यवस्था क्या है, आप लोगों का सोच क्या है। बोले हम 20 आदमी हैं। हम बोले आदमी तो हो, यहाँ तो बजट चाहिए भागवत कराने के लिए। तो बोले कि हम लोग सारे एकत्रित हैं और पहला चंदा मैं गांव में 5-5 हजार रुपये करके 20 व्यक्ति दूंगा। हम बोले भागवत हो गया। जिनसे 20,000 का हम उम्मीद करते थे, वहां से 1 लाख रुपया आ रहा है। तो मेरे गांव में तो हम तो उसी दिन मान लिए कि भागवत हो गया और ये लोग करा ही देंगे। पारिवारिक कलह के कारण पथरा गांव में एक युवक ने फंदे से लटक कर ली आत्महत्या। बांका जिले के बाराहाट थाना के पथरा गांव में गौरव कुमार पिता सिकंदर मंडल उम्र 30 वर्ष पारिवारिक कलह के कारण गौरव कुमार ने रोजाना की तरह रात्रि में खाना खाकर दुकान पर सोने गए। सुबह देर समय तक जब दुकान नहीं खोलने पर लोगों ने शंका जताया और उसे फंदे से लटकता हुआ देखा। इसकी जानकारी बाराहाट थाना प्रभारी को दिया गया। मौके पर बाराहाट पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। युवक की शादी लगभग 7 साल पहले हुई थी, लेकिन पति पत्नी अलग रह रहे थे और केस भी चल रहा था। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घट गया ये मामला सर, पति पत्नी का ही पहले से 7 वर्ष से चल रहा था सर। विवाद चल रहा है दोनों में। वो रहनी चाहती नहीं, ये सोचता है कि किसी तरह रहे, लेकिन रहना नहीं। उसके बाद ये जो है कोर्ट से वकील मतलब पैसा इसका जो है मतलब ये खर्च कर रहा है, लेकिन इसका वो तारीख पाता ही नहीं है। आत्महत्या कब की है? ये रात में किया है। 9:15 बजे ये घर से निकला है खाना खा के। उसके बाद आपको कब पता चला? ये सुबह 7 बजे। कहाँ पे किया आत्महत्या? इधर नहीं, बाहर में दुकान है कोई छोटा सा, उसी दुकान में रहता था वहीं पर। और दुकान में ही कर? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सिकंदर मंडल। आप कौन हुए? पापा हुए उनके। प्रखंड स्तरीय संतमत सत्संग का हुआ समापन। ग्राम पोस्ट पुंसिया जेठौर रोड में 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का हुआ समापन। मैं आपको बता दूं कि इस सत्संग कार्यक्रम में मुख्य रूप से परम पूज्य चतुरानंद महाराज जी उपस्थित होकर सत्संग की महत्ता को लेकर प्रवचन दिए और प्रवचन में कहा कि एक सत्संग ही है जिससे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वही हजारों की संख्या में सत्संग प्रेमियों ने ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर अपने आप को पुण्य की भागी बनाकर गलत आदतों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। इस सत्संग कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे ग्रामवासियों की अहम भूमिका रही। ये सत्संग 25 अप्रैल 2023 से 26 अप्रैल 2023 के संध्या तक चला, जिसके पश्चात आरती कर एवं प्रसाद वितरण करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है कि सत्य का सत्य हो जाना, सत्य का सत्य हो जाना, सत्य से जिससे में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अविनाशी होता है वही एक सत्य। यदि आपसे गलती हो गई है, बिना शिक्षा ले लिए हैं, खूब मन लगा कर सत्संग पूर्ण कीजिए, शिक्षित हो और त्रैकाल संध्या कीजिए, तब समझ में बात आएगी और आपकी दृष्टि जो है अत्यंत अभ्यास करते करते दृष्टि योग अभ्यास अति करत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा पार्ट ए शिवाजी चौक बांका से जयपुर बाजार तक सड़क कार्य तीव्र। बांका जिला मुख्यालय से बिहार राज्य के अंतिम सीमा तक सड़क कार्य गुणवत्तापूर्ण तेजी से किया जा रहा है, जहां पहली पार्ट में बांका शहर के शिवाजी चौक से जमदार तक बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। पार्ट 2 में झारखंड बॉर्डर तक भी कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। ये सड़क जुलाई माह 2023 तक बनकर तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। कुल 42 किलोमीटर लंबी पथ निर्माण होने से बांका वासियों को बाबा की नगरी देवघर जाने में आसानी होगी। आसपास के लोगों में काफी खुशी देखी गई। कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए बराबर पटना व दिल्ली के कार्य से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच किया जा रहा है।
इसी कड़ी में कनीय अभियंता रामदयाल राम ने भी कार्यों के जायजा लेने पहुंचे और ठेकेदार को कई आवश्यक निर्देश देते हुए अर्ध निर्मित सड़क पर सुबह शाम पानी की छिड़काव करने को कहा गया। मौके पर मारकंडे कंस्ट्रक्शंस के कर्मी व मजदूर मौजूद थे। शिवाजी चौक से जमदाहा होते हुए जयपुर होते हुए बिहार बॉर्डर तक जाएगी, जिसमें 2 पार्ट है। जीरो से बांका शिवाजी चौक से जीरो हुआ, जीरो से जमदाहा से आगे 2 किलोमीटर 20 पड़ता है, पार्ट ए हुआ। और इसके बाद 20 किलोमीटर से 42 किलोमीटर पार्ट 2 हुआ। तो इसमें हम लोग जीरो से 20 में काम कर रहे हैं। 23 करोड़ 98 लाख का है। 23 करोड़ 98 लाख। ये कब तक बनने का है? जुलाई 23 तक है इसका टाइम। जुलाई 23 तक 2023। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रामदयाल राम हुआ। किस पद से है सर? अभी इस पथ में तो हम कनीय अभियंता के कनीय काम कर रहे हैं। आप आए हैं सर, तो कैसा लगा? रोड का कार्य कैसा है? रोड खुद हम लोगों के द्वारा ही सुपरविजन किया जा रहा है। जी। पर डे सुपरविजन होता है। रोड का कार्य अच्छा है। जी। इसकी जांच हर माह गुणवत्ता कैसी? गुणवत्ता अच्छा है। गुणवत्ता की जांच के लिए प्रत्येक माह पटना से SQM आते हैं, जी। जो अभी गुणवत्ता की जांच हो रही है। जी। हर माह में होता है। दिल्ली से NQM आते हैं, वो भी जांच करते हैं। कौन ठेकेदार कौन है सर इसका? ठेकेदार इस पथ का ठेकेदार है मारकंडे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद का।